वो डाकू लौट के आया बाबा जी के पास। हे नारद जी, ये बताओ, मेरी पत्नी तो बोल रही है कि वो नहीं भोगेगी, मेरा पिता बोल रहा है कि मैं नहीं भोगूंगा, पुत्र बोल रहा है मैं नहीं भोगूंगा, भाई बोल रहा है मैं नहीं भोगूंगा, ये बताओ, मैंने तो बहुत पाप किए, अब कौन भोगेगा? नारद जी बोले, सारे पाप तू भोगेगा। तो बताओ कैसे भोगना पड़ेगा? बोले, नरक में जाना पड़ेगा, नाली का कीड़ा बन के बिलबिलाना पड़ेगा, तुम्हें चमगादड़ बन के उल्टा लटकना पड़ेगा, कुत्ता बन के गली गली भटकना पड़ेगा, ऐसे 84 लाख योनियों में जा जा करके तुम्हारे किए पाप भोगने पड़ेंगे। तो वो डाकू बोला, नारद जी बड़ी गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि ये सब पाप है, अब पता चला कि ये पाप है, ये बताओ क्या हम इस पाप से बच सकते हैं? कोई उपाय है? तब नारद जी ने कहा, उपाय है। ये कहानी आप सबकी है, आप सभी पाप करते हैं, कोई इस धरती में ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता हो। नारद जी बोले, तुम एक काम करो, ये डंडा गाड़ रहा हूं मैं बांस का सूखा, तुम राम राम जपना, और तब तक राम राम जपना जब तक ये सूखा डंडा हरा भरा ना हो जाए। राम 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 जा। अब तो वो डाकू राम राम जपने लग गया, लेकिन नारद जी गए तो भूल गया, पढ़ा लिखा था नहीं, भूल गया कि क्या जपना है, तो राम की जगह वो राम का उल्टा जपने लगा। तो राम नाम का उल्टा क्या होता है? राम। तो मां आगे कर दो, रा पीछे कर दो, क्या हो गया? मरा। तब उल्टा जपने लगा, मरा 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 मरा। उल्टा जपते जपते अब उसने आंखें ही नहीं खोली। हे प्रभु, अब मौत आए तो मर जाऊं, पर मैंने पाप किए हैं, मैं पाप से मुक्त होना चाहता हूं। वो नहीं जानता था वेद पुराण ज्ञान, कुछ नहीं जानता, वो राम को भी नहीं जानता, उसने तो केवल गुरु वचनों पर भरोसा किया। नारद जी ने कहा राम राम जप, तो राम राम भी उसने उल्टा जपा, पर 2 बार मरा मरा कहने से एक बार तो राम निकल ही रहा है। मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपा, और वह डाकू सारे पाप से मुक्त हो गया भगवान के नाम के बल पर। नाम के बल पर वह डाकू मुक्त हो गया हर पाप से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग भी बड़े पापी हैं, लेकिन हम पापी तो हैं। उस डाकू ने तो पाप समाप्त करने के लिए नाम जप कर लिया, तुम तो पापी हो पर पाप मिटाने के लिए नाम भी नहीं जपते हो, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? हाँ, तब तो बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए कहता हूं कि जितने पाप करो कम से कम उसके आधा भजन तो करो, बैलेंस तो बना रहे पाप और पुण्य का। पाप ही पाप होगा तो डूब जाएगी नैया। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप किया करो, भगवान का नाम जपा करो, लेकिन नाम जपने में एक शर्त है। नाम कैसे जपें? नाम जपने में 2 शर्तें हैं। भगवान के नाम जपने में कितनी शर्तें हैं? मैया इतना बड़ा झोला, इतनी सारी कथा भर ली, इतना भारी झोला उठा रही हो मैया। हाँ? एक झोला कथा सुन ली मैया रे, जा रही हो टाटा, जल्दी आना, झोला खाली करके फिर भर के ले जाना एक झोला कथा। भगवान का नाम जपो, पर शर्त है 2। कितनी शर्त हैं? बोलो। शर्त नंबर 1, भगवान का नाम जपो पर कैसे? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम जपो पर विश्वास के साथ जपो, पहली शर्त है। किससे जपो? विश्वास। यदि विश्वास है तो विश्वासो ही फलदायक। विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं तो जपते रहो। पहली शर्त है विश्वास।
भगवान के नाम पर क्या होना चाहिए? भगवान पर विश्वास। विश्वास था तो पत्थर भी राम नाम के पानी पर तर गए। यह है विश्वास। दूसरी शर्त है कि भगवान का नाम जपो विश्वास से। दूसरी शर्त है कि भगवान का नाम जपो पर प्रेम से जपो। किससे जपोगे? बोलो मेरी मां। यदि आप नाम जप कर रहे हो लेकिन उस नाम से प्रेम ही नहीं है, जो नाम आप जप रहे हैं, तो भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। भक्ति सबको मिल सकती है पर प्रेम सबको नहीं मिलता। बोलो हां। पति बहुत लोगों के पास है पर प्रेम करने वाला पति कुछ कुछ स्त्रियों के पास है। पत्नियां बहुत लोगों के पास हैं पर प्रेम करने वाली स्त्रियां कुछ लोगों के पास हैं। ऐसी भक्त बहुत हैं पर प्रेम करने वाले भक्त कुछ कुछ होते हैं। प्रेमी भक्त बनो। भगवान का भक्त कैसा हो? अच्छा चलो बताओ, भगवान राम के भक्त विभीषण भी हैं। बोलो हाँ। भगवान राम के भक्त सुग्रीव भी हैं। बोलो हाँ। भगवान राम के भक्त जामवंत भी हैं। बोलो हाँ। भगवान राम के भक्त तो अयोध्या वासी भी हैं। बोलो हाँ। पर भगवान के भक्तों में एक भक्त हैं, श्री भरत जी। अब बताओ कि भरत जी केवल भक्त हैं या प्रेमी हैं? क्या है? क्या है? भगवान के भक्त तो हैं भरत जी। विभीषण केवल भक्त हैं, सुग्रीव केवल भक्त हैं, पर भरत जी भक्त कम हैं। भक्त से भी ऊपर की श्रेणी होती है प्रेम। भक्त से भी ऊपर कौन होता है? प्रेमी। इसलिए भरत जी प्रेमी भक्त हैं, प्रेम करते हैं राम से। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपने भैया राम के लिए प्रेम की खातिर अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया और मैया को मैया कहना छोड़ दिया। कैकई कितनी बढ़िया है, अपने बेटे के लिए कितनी बढ़िया प्लानिंग कर रही है। ऐसी माँ भी तो होनी चाहिए जो अपने बेटे का रास्ता साफ कर दे। कोई कांटा भी नहीं है भरत जी के रास्ते में। अब भाई अयोध्या का सिंहासन तो राम को मिलना तय था, लेकिन क्या षड्यंत्र रचा और क्या क्या नहीं एक माँ अपने बेटे के लिए कर रही है ना, कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। वो एक माँ का धर्म निभा रही है कैकई माँ, और सारा रास्ता क्लियर कर दिया। बेटा भैया भरत आएगा, राजा बनेगा। लेकिन ऐसे भैया भरत, जिस माँ ने उन्हें राजा बनाने का रास्ता क्लियर कर दिया, भैया भरत ने ऐसी माता को माता कहना छोड़ दिया। कैकई आज से मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा। तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेज दिया? ये भरत जी कह रहे हैं। आज का बेटा होता तो देखो, इतना दौलत कोई दे माँ तो बेटा तो आरती उतारे। जो माँ कुछ नहीं देती बेटों को, वो बेटे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कुछ नहीं है बुढ़िया, चल। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतना बंदोबस्त करती तो तुम ये छोड़ी पूछते कि माँ तुमने धर्म किया कि अधर्म किया। बस तुमने हमारा रास्ता क्लियर किया, ये बढ़िया। आज के लोग ये नहीं देखते कि जो पैसा है वो धर्म का है कि अधर्म का है। कैकई ने जो किया वो अधर्म था। कैकई ने जो किया वो अधर्म था, और भरत जी ने जो किया वो धर्म था। पुत्र से प्रेम करना गलत नहीं है, पर पुत्र के प्रेम में, पुत्र के मोह में इतना अंधा ना हो जाओ कि तुम्हारे चक्कर में दूसरे का बेटा हाथ से चला जाए। तुम्हारे बेटे का रास्ता तो तुमने क्लियर कर दिया, पर कौशल्या के बेटे को तो तुमने छीन लिया कौशल्या से। आप अपने बेटे से प्रेम करो, ये गलत नहीं है। आज भारत यही तो सवाल कर रहा है सोनम से कि तुम्हें जब कोई लड़का से प्यार था तो तुम राजा से शादी ही क्यों की? ना करती
सारी जिंदगी कुंवारी रहती या फिर बाप को बोलती कि हमारा उससे प्रेम है। तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम किसी माँ के बेटे को ले गए और मार डाला? तुमने किसी माँ से तुमने उसका बेटा छीन लिया, किसी पिता से तुमने उसका पुत्र छीन लिया, किसी बहन से तुमने उसका भाई छीन लिया, केवल अपने स्वार्थ के कारण। कैकई से भी तो यही सवाल है कि अपने बेटे को राजा बनाना गलत नहीं है, पर अपने बेटे को राजा बनाने के चक्कर में आपने दूसरे के बेटे को, जो कि निर्दोष है, उसे आपने 14 साल की सजा दे दी। उसे 14 साल का जंगल दे दिया। अपना बेटे का भविष्य बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, पर अपने बेटे के भविष्य बनाने में इतने अंधे ना हो जाओ कि दूसरों के बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाए। यही तो न्याय है, यही तो धर्म है, यही तो कथाएं सिखाती हैं। आजकल समाज में कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बनाते बनाते दूसरों का बिगाड़ने लग जाते हैं। अपनी तरक्की करते करते दूसरों का नुकसान करने लग जाते हैं। अपनी तरक्की करना गलत नहीं है, अपने को बनाना गलत नहीं है, दूसरों का बिगाड़ना गलत है। कैकई माँ ने क्या किया? दूसरों का बिगाड़ के अपना बनाया। और जो दूसरों का बिगाड़ के अपना बनाता है ना, उसका पहले बिगड़ता है। कैकई माँ के हाथ से पति तो गया, पुत्र भी चला गया। भरत ने कभी मां नहीं कहा उसके बाद। वही कैकई गिड़गिड़ाई, राम क्षमा कर दो हमें, राम क्षमा कर दो। भरत तो हमारी तरफ देखता नहीं है, राम हम तो बिना पुत्र की हो गई। राम तुम एक बार हमें मां कह दो। तरस गए कान, भरत ने कभी मां नहीं कहा तब से, जब से तुम वनवास आए। कान तरस गए, एक बार राम तुम मां कह दो। तब भरत जी, राम जी कहते हैं मां। तो इसलिए जब चित्रकूट आई कैकई, तो राम जी सबसे पहले कौशल्या मैया से नहीं मिले, पहले राम कैकई माता से मिले, क्योंकि राम को पता चल गया कि भरत ने कैकई का त्याग कर दिया, तो वो माँ तो बिल्कुल अनाथ सी हो जाएगी। तो राम ने अपना प्यार दिया। माँ कैकई बोली, राम क्षमा कर दो। राम बोले, माँ कैसी बात कर रही हो, आपने तो कोई अपराध ही नहीं किया, आपने तो एक अपनी माँ का धर्म निभाया है। कैकई बोली, राम मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण तुम जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे हो। राम बोले, माँ ऐसा ना कहो, ये मेरे भाग्य का दुख था तो विधाता ने तुम्हारे द्वारा दिला दिया। लिखा किस्मत का, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, बस समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये तो समय काटना पड़ता है, वरना जो लिखा है वो तो भोगना है। कैकई माँ आप ये मत कहो, ये तो मेरे भाग्य का दुख था तो मैं भोग रहा हूं। पर राम खुश हैं। कैकई मैया बोली, ना राम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेटा मुझे माफ कर दो। राम ने कहा अच्छा माफ कर दिया। कैकई बोली, ना मैं कैसे मानूं कि आपने माफ कर दिया। तो राम ने बताया, बोला कि आप ही बताओ कि आप कैसे मानोगी कि मैंने माफ कर दिया। तो कैकई बोली कि आप अगले जन्म में मेरे पुत्र बनकर आओ, तब मैं जानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम जी ने कहा जरूर, पर माता शर्त है, मैं तुम्हारा अगले जन्म में बेटा तो बनूंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। वही कैकई अगले जन्म में माता देवकी बनी, और देवकी के पुत्र तो बने पर दूध देवकी का नहीं, दूध मैया यशोदा का पिया भगवान श्री कृष्ण। देवकी माँ का दूध नहीं पिया, जन्म लेते ही चले गए ना वसुदेव जी लेकर। तो देखो भक्त तो बहुत हैं, भक्तों की लिस्ट में तो माता कैकई भी हैं, भक्तों की लिस्ट में तो माता देवकी भी हैं, और भक्तों की लिस्ट में माता यशोदा भी हैं। इसलिए भगवान का भक्त हो जाना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, पर भरत जी की तरह, गोपियों की तरह, यशोदा की तरह प्रेम करना बड़ी बात है। इसलिए भगवान की भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम करना ही भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान से प्रेम करो।
भरत जी राम के लिए क्या कर रहे हैं? राम वनवास में हैं 14 साल। तो बताओ भरत जी 14 साल कहां रहे? अयोध्या के महलों में नहीं रहे कि राम वनवास में हैं तो मैं महलों में कैसे रहूं? तो महलों के बाहर अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है। भरत जी 14 साल वहां रहे और राम जी जमीन पर सोते तो भरत जी ने जमीन पे गड्ढा खोद लिया कि मैं राम के बराबर नहीं सो सकता ना भाई। जमीन पे राम सो रहे तो मैं जमीन से थोड़ा आराम से नीचे सोऊंगा। राम कंदमूल फल खा रहे हैं तो मैं क्या खाऊं? 14 साल भरत जी ने गौ माता के गौमूत्र में जौ को पकाकर जौ का दलिया खाया है 14 साल तक। जितना बड़ा त्याग राम जी का है, जितना बड़ा त्याग लक्ष्मण जी का है, उससे कई गुना त्याग भरत जी का है, कई गुना। वनवास जाने की सजा राम को नहीं मिली, वनवास जाने की सजा भरत जी को मिली। लेकिन धन्य है भाई, प्रेम क्या होता है? ये प्रेम है कि राम जमीन पे तो मैं जमीन पे गड्ढे के नीचे। चले चित्रकूट तो सब पालकियों पे बैठ कर जा रहे हैं। भरत जी बोले मैं सिर के बल चलूं तो कम है। तब कहा कि भैया पालकी पे बैठो। बोले नंगे पांव चले। भरत जी के प्रेम को युगों युगों तक याद किया जाएगा। वैसा ही प्रेम गोपियों का है। गोपियां कोई ज्ञानी थोड़ी हैं, कोई पढ़ी लिखी थोड़ी हैं गोपियां, पर गोपियां तो भगवान से प्रेम करती हैं। और प्रेम क्या है? कृष्ण जब चले गए कह कर गए आऊंगा, इंतजार करती रही, इंतजार करती रही। 100 साल बीत गए इंतजार करते करते। 100 साल में तो किसी का भी धैर्य टूट जाता। आप किसी का इंतजार कितने दिन कर सकते हैं? कितने महीने कर सकते हैं? कोई किसी के लिए कितने दिन रो सकता है? पति मर जाता है तो पत्नियां भी रोती हैं, पर कितने दिन? एक टाइम बाद वो दुख समाप्त हो जाता है। पुत्र चला जाए तो रोती हैं मां, पर उस दुख की भी एक सीमा है। कब तक? साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। लेकिन गोपियों का प्रेम देखिए, 100 साल हो गए कृष्ण गए, 100 साल से रो रही हैं। कृष्ण को पल भर के लिए भुलाया नहीं, ऐसा लगा है कि आज ही गए हैं। आपने देखा होगा कि किसी के घर में कोई दुख आए, कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो पहले दिन ज्यादा दुख होता है घर में, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन थोड़ा और कम, चौथे दिन थोड़ा और कम। महीने भर बाद तो पता ही नहीं लगता किस घर में कोई दुख था। हाँ या ना? यही तो क्रम है। चाहे वो कोई भी दुख हो, किसी के भी जाने का, किसी के भी आने का। अभी प्लेन हादसा हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन पूरा देश रो रहा था, दूसरे दिन भी दुख था। लेकिन धीरे 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 वो दुख सबके भीतर से कम होता चला गया कि नहीं? लोगों ने अपने को समझा लिया कि भैया जो हो गया सो हो गया, उससे कैसे बदला जा सकता है। हर व्यक्ति तो अपने को समझा लेता है कि जो हो गया उससे बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन गोपियों के साथ उल्टा था। जब कृष्ण गए तो 100 साल बाद भी गोपियां भगवान को ऐसे याद कर रही हैं जैसे आज ही श्री कृष्ण छोड़ करके गए हों। वो आज ही का दुख है। इस कोटि का प्रेम गोपियां करती थी भगवान से। ना तो उनका दुख कम हुआ, ना उनका प्रेम कम हुआ, ना उनका स्मरण कम हुआ, ना उनकी याद कम हुई। हर क्षण गोपियां कृष्ण। यहां तक कि जिस दिन कृष्ण गए थे उस दिन राधा रानी रथ के आगे लेट गई थी। तो भगवान कृष्ण आए उन्हें उठाने के मैं 2 दिन में आऊंगा। तो उसी लेटने और उठने में ना राधा रानी के पांव में कोई झाड़ी, कोई कांटा घुस गया और छिल गया और घाव हो गया पांव में।
तो जब घाव हो गया तो श्याम सुंदर ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे घाव में मलहम लगाने हम आया करेंगे। राधा रानी के घाव में मलहम लगाने कृष्ण आएंगे, ऐसा कहकर कृष्ण चले गए। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, श्याम सुंदर राधा रानी के पास आए और किसी को पता नहीं लगा और राधा रानी के घाव में मलहम लगा के चले गए। आज 100 साल बाद भी राधा रानी के पांव में वह जख्म जस का तस है, ज्यों का त्यों, भरा नहीं। किसी ने कहा क्यों आपके पांव का ये जख्म क्यों नहीं भरा राधा रानी? तो राधा रानी ने कहा कैसे भरता, जख्म भर जाएगा तो कृष्ण आना छोड़ देंगे। कृष्ण दवाई लगा कर जाते हैं, मैं लकड़ी उठा करके फिर घाव को ताजा कर लेती हूँ, कुरेद लेती हूँ, क्योंकि इस घाव पे मलहम के बहाने कम से कम कृष्ण का दर्शन तो होता है। अब सोचिए ऐसा प्रेम, ये क्या है? ये प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इस प्रेम तक पहुंच पाना सबके बस का नहीं है। उद्धव जी आए, भगवान ने उद्धव जी को भेजा, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार। क्यों मैया, आपने प्रेम किया कभी किसी से? सच बताओ, आप लोगों ने प्रेम किया? किससे किया? आपने प्रेम किया क्या? प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम क्या जानो? प्रेम किया होता तो प्रेम को जानते। लेकिन एक बात और है कि प्रेम करना चाहिए, पर किसी लड़की किसी लड़के से नहीं, क्योंकि यदि किसी लड़की और किसी लड़के से प्रेम हुआ तो उस प्रेम में संसार का स्वार्थ आ जाएगा और होगा ही होगा। यदि तुम किसी लड़की और लड़के से प्रेम करते हो तो उस प्रेम के बदले तुम्हें मिलेगा क्या? एक दूसरे का शरीर, केवल चमड़ी। क्या प्रेम चमड़ी दिलाता है? मीराबाई के प्रेम ने तो गिरधर गोपाल को लाकर खड़ा कर दिया, प्रहलाद के प्रेम ने तो खंबे से भगवान को खड़ा कर दिया। जब जगत का पालनहार प्रेम से रीझ सकता है तो वो प्रेम हम संसार के स्त्री पुरुष में क्यों बांटें? जिस प्रेम से परम पिता परमात्मा मिल सकता है, उस प्रेम से हम शरीर को चाहकर क्या करेंगे किसी स्त्री या किसी पुरुष के? संसार का सुख तो बिना प्रेम के भी मिल सकता है। बोलो, एक वैश्या होती है, उसके पास आप जाएंगे, 1000, 2000, 100, 200 रुपए लेगी और आपको आपके सामने अपने आप को परोस देगी। वो आपसे प्रेम नहीं कर रही है, याद रखिएगा, और ना आप उससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन बिना प्रेम के फिर भी तो आपको शरीर का सुख मिल ही रहा है। शरीर का सुख ही लेना है तो उसके लिए प्रेम की जरूरत क्या है? 1000, 2000 में मिल जाएगा। ये बात स्त्रियों के लिए भी है कि तुम्हें बाजार में पुरुष भी मिल जाएगा 1000, 2000 में। जब 1000, 2000 में सुख मिल सकता है तो प्रेम क्यों करना? इसलिए
प्रेम प्रेम संसार के सुख के लिए नहीं होता कि मैं प्रेम आपसे इसलिए करूं या आप मेरे से इसलिए करें कि हम संसार का सुख दे सकें या ले सकें। प्रेम सुख देने के लिए नहीं, प्रेम तो भगवान को दिलाने के लिए होता है, ईश्वर को लाकर खड़ा कर सकता है। प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम भगवान को सामने कर सकता है। वो भगवान जो सृष्टि को चुटकी में बनाते हैं, जिसने संसार रचा है, वो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो सकता है। किससे? प्रेम से। इसलिए मेरी मां, प्रेम संसार के लोगों में खर्च ना करो। संसार से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी, यदि प्रेम संसार के लोगों से ना करें तो फिर पति और पत्नी और बेटा बेटे से तो प्रेम करना ही पड़ता है। माँ प्यार करती है ना बेटे से, प्रेम करती है। पति भी प्रेम करता है पत्नी से और पत्नियां भी प्रेम करती हैं पति से। तो क्या ये प्रेम झूठा है? हाँ, सच बताओ, पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? सच्ची बताओ, सब लोग बताओ। पति पत्नी के बीच में प्रेम है या स्वार्थ है? जोर से बोलो। प्रेम होता है तो पत्नी के मर जाने के बाद दूसरी क्यों आकर खड़ी हो जाती है? इसका मतलब यह हुआ कि जिन रिश्तों में आप कहते हो कि हम इससे प्यार करते हैं, एक्चुअली वो प्यार है ही नहीं, वो अटैचमेंट है, आपका लगाव। उस अटैचमेंट को, उस लगाव को आप लोग कहते हैं लव, प्यार। ये प्यार नहीं है। प्यार की परिभाषा पूछ लूं आप लोगों से तो आप बता ना पाओगे। प्रेम किसे कहते हैं? आप बता दो यदि प्रेम करते हो तो। यहां तक कि संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ है। बिना स्वार्थ का एक रिश्ता होए तो आप मुझे बता दो, कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? बताओ। मां बेटे का, जो बेटा कमा कमा के देता है, मां उससे ज्यादा प्यार करती है। नहीं कमा के दे तो मां भी कहती है चल निठल्ला घर में बैठा रहता, कुछ काम धाम नहीं करता। बोलो हाँ कि ना? कोई भी प्रेम, कोई भी रिश्ता आप बता दो जिसमें स्वार्थ ना हो। हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ है, और केवल स्वार्थ है। उस स्वार्थ को आप लोगों ने प्यार मान लिया। ये प्यार है, मैं प्यार करती हूं, प्यार करता हूं। ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है। अब आपने ही स्वार्थ को प्यार समझ लिया, इसमें हमारी क्या गलती? अब बताओ, ये जो लड़के लड़कियां आजकल पढ़ने जाते हैं और फिर समुद्र के किनारे चिपके रहते हैं, ये बताओ, ये लड़का लड़की ये पढ़ने जो गए हैं, ये कहते हैं इस लड़की से हम प्यार करते हैं, इस लड़के से हम प्यार करते हैं। बताओ, क्या ये प्यार है? प्रेम इसे कहते हैं क्या कि आप सड़क पर या कहीं एकांत में लड़का लड़की बैठे हों, इसे प्यार कहते हैं? सच बताएं, प्यार आप लोग जानते ही नहीं कि प्यार कहते किसे हैं। आप तो अटैचमेंट को, स्वार्थ को प्यार समझ बैठे। जैसे पीतल को कुछ लोग सोना मान लेते हैं। पीतल को क्या मान लिया? अब पीतल को सोना माना, इसमें पीतल की तो गलती नहीं है ना, आपके अक्ल की ही कमी है। आपने क्यों पीतल को सोना माना? आपने स्वार्थ को, अटैचमेंट को प्यार क्यों मान लिया? बोलो, क्या प्यार शब्दों में होता है? प्यार शब्दों में है। किसी ने आपको कहा आई लव यू कह दिया, तो आपको लगा ये प्यार करता है या करती है? अरे आई लव यू तो बहुत बड़ा छलावा है। इससे बड़ा छलावा क्या होगा? बोलो। नहीं? कितने आई लव यू कहने वाले तलाक लेके बैठ गए। यदि आई लव यू सच्चा था
तो आई लव यू पर तलाक भारी क्यों पड़ गया? जब शादी ब्याह होता है, बहुत सारी लड़का लड़कियां तो लव मैरिज करती हैं, और लव मैरिज किया होगा तो कितना ना आई लव यू कहा होगा, लेकिन वो सारे आई लव यू के बाद क्या निकला? तलाक। साल भर के अंदर आई लव यू खत्म। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब है संसार में कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता। इसलिए हमने एक लाइन कही थी जो दुनिया ने स्वीकार की, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। सब लोग आपके या तो शरीर से प्यार करते हैं, या तो आपकी काबिलियत से प्यार करते हैं, या तो आपकी कामयाबी से प्यार करते हैं। आप सफल हैं, कामयाब हैं, पैसे वाले हैं, तो आपको 1000 लोग आई लव यू कहने वाले मिल जाएंगे। और आप असफल हैं, आप असफल हैं, तो आपको कोई भी आई लव यू कहने वाला नहीं मिलेगा। कोई आपको आई लव यू क्यों कहेगा? जो लड़की सुंदर होती है उससे लोग आई लव यू कहते हैं। मजदूरी करने वाली एक लड़की है बिल्कुल काली कलूटी, उसे तो कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। एक लड़का है, सफल है, बड़े बाप का बेटा, उसे बहुत लड़कियां आई लव यू कह रही हैं। पर बहुत सारे लड़के हैं 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, एक बार भी किसी ने आई लव यू नहीं कहा। मतलब आई लव यू भी सफलता के लिए है, आपके लिए नहीं। आप काबिल हैं, काबिलियत है, सफल हैं तो आई लव यू है। आप निठल्ले हैं, निकम्मे हैं तो आपको कोई आई लव यू नहीं है। बोलो हाँ कि ना? सिंपल फंडा है भाई। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप में कुछ काबिलियत होगी तो आपके पीछे भीड़ होगी, आप में कुछ काबिलियत नहीं है तो किसके पीछे भीड़ है? इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो कि लोग हमसे प्यार करते हैं। लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग आपसे केवल स्वार्थ रखते हैं। आपसे राम राम लोग कर रहे हैं, मतलब आपके पास कुछ है इसलिए राम राम, और कोई कुछ ना हो तो आपको कोई राम राम तक नहीं करता। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी बहनों, कोई लड़का तुम्हें आए और आई लव यू कह दे तो उसका आई लव यू उठाओ और उसके मुंह पे मारो, रख तेरा आई लव यू, नालायक, मुझे मत दे अपना आई लव यू। उसका आई लव यू से उसके मुंह पे मारो। ले, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा बाप मुझे बहुत प्यार करता। अपने माँ बाप का आई लव यू रखो, और किसी का आई लव यू रखने की जरूरत ही नहीं। आपकी माँ आपसे फिर भी प्रेम कर लेती है, हैं? तो लड़की आई लव यू बोली तो थी, राजा को ले जाके मरवा दिया कि नहीं? वो ड्रम वाला केस, उसने भी तो अपने हस्बैंड को, पति को आई लव यू बोले ही होगा, तब तक छोरी हो गई उसकी, और आई लव यू सुन सुना के ड्रम में पैक कर दिया कि नहीं? एक लड़के ने भी अपनी पत्नी से आई लव यू लिया और बाद में उसके टुकड़े कर करके कुकर में पका के कुत्तों को खिला दिया। पत्नी को मार करके पति ने ड्रम उसमें कुकर में पकाया और उसके शरीर को कुत्तों में बांट दिया। पत्नियों पर भी अत्याचार हो रहा है, पतियों पर भी हो रहा, बचा कोई नहीं। कहो मैया, और आई लव यू सुनाऊं? इसलिए आई लव यू सबसे बड़ा छलावा है, सबसे बड़ा झूठ है इस धरती का, तो आई लव यू है सबसे बड़ा झूठ। जो कहता है आई लव यू, वही तुम्हारे होते पड़ोसन को ताकता है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। कहां गया आई लव यू? तुमसे आई लव यू था तो पड़ोसन से क्या चल रहा है? बोलो हाँ। इसका मतलब यह हुआ कि आप सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। अब चलते हैं सच्चाई पर। अब कहो आप महाराज जी, फिर हम अपने पति पत्नी के साथ तो प्रेम से रहते हैं और आप कहते हो कि प्रेम है ही नहीं, तो फिर हम पति पत्नी के बीच में जो है वो क्या है? वो क्या है मैं सुनाता हूं। वो एक अटैचमेंट है जो कि सही है, होना भी चाहिए। उसे आप सामान्य भाषा में प्रेम कहते हो, आप कहो।
बुराई नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि पति को प्रेम की जरूरत है ही नहीं और पत्नी को भी प्रेम की जरूरत नहीं है। आज मैं सिद्ध करूंगा आपको कि आपकी पत्नी को आपका प्यार चाहिए ही नहीं और आप पुरुषों को भी पत्नी का प्यार चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक अच्छी पत्नी, व्यवहार कुशल। एक रिश्तों को चलाने में प्रेम नहीं चाहिए, व्यवहार चाहिए। मेरी पत्नी कैसी हो? व्यवहार कुशल हो, शिष्टाचार को, संस्कारों को जानने और मानने वाली हो। मेरी पत्नी मेरे से प्यार करती है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरी पत्नी अपने व्यवहार से सदा मुझे प्रसन्न रखती है, ये मुझे पता है। आप भी ऐसी पत्नी बनना कि अपने पति से प्यार भले मत करना, पर अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपने पति को सदा प्रसन्न रखना। और आप पुरुष लोग भी अपनी पत्नी से भले प्यार मत करना, पर अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपनी पत्नी को सदा प्रसन्न रखना और अपनी पत्नी को कभी धोखा मत देना। पत्नी के बन के रहना, किसी और स्त्री के बनने की कोशिश मत करना। एक ऐसा पति हो जो आपको कभी धोखा ना दे, एक ऐसा पति हो जो सदा आपका ख्याल रखे, आपकी खुशी में खुश रहे, आपके दुख में दुखी रहे, ऐसा पति हो। अब ऐसा पति चाहे आपसे प्यार करे ना करे, पर व्यवहार कुशल ऐसा है तो आप खुश हैं ऐसे आदमी के साथ। सच बताऊं, परिवार प्रेम से नहीं चलता, परिवार व्यवहार से चलता है। बेटा मेरा कैसा हो? अच्छा व्यवहार कुशल हो, जो अपने बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे। वो मेरे से प्यार ना करे बेटा, पर मेरे साथ व्यवहार अच्छा करे। क्यों, क्या चाहते हो आप लोग? गौरी गोपाल आए तो मैं आपसे प्रेम करूं या ना करूं, पर मैं आपसे व्यवहार अच्छा करूं। आप आए हो वृंदावन तो आप मेरे से प्रेम करो ना करो, पर आप यहां आकर व्यवहार अच्छा करो। तो आप क्या कहोगे? भाई महाराज जी का व्यवहार अच्छा था, हम भी कहेंगे आप लोगों का व्यवहार अच्छा था। इसी व्यवहार को आप लोग ना प्रेम की संज्ञा दे देते हैं। यार बड़े प्रेमी हैं। गलत फहमी है आप लोगों को, तो मैं क्या करूं? मुझे तो नहीं है गलत फहमी। अच्छा ये बताओ, रिश्ते प्रेम से चलते हैं कि व्यवहार से? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अच्छा व्यवहार रखो। आपका व्यवहार अपनी मां के प्रति मीठा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। मेरी माँ कहाँ जा रही हो? क्या चाहिए आपके लिए? आपके लिए आम लाऊं कि केला लाऊं कि अमरूद लाऊं कि जामुन लाऊं? बाजार जा रहा हूं, बताओ आपके लिए क्या लेता आऊं? आपके लिए साड़ी लाऊं क्या? आपके लिए क्या लाऊं? दवाई लाऊं क्या? एक अच्छा व्यवहार तो कर भैया। माँ से पूछ क्या चाहिए माँ को। तू माँ का ख्याल रख। तू माँ से प्यार मत कर, पर माँ का ख्याल व्यवहार कर। अब तू प्यार बड़ा करे, रोज आई लव यू माँ, आई लव यू माँ, और माँ को दवाई ना दे, पानी ना दे, तो धर तू अपना आई लव यू। खाएंगे तेरे आई लव यू को। अब पत्नी रोज आपको आई लव यू बोले, रोज आई लव यू बोले, पर रोटी बना के ना दे आपको, आप आवाज लगाओ तो आए ही ना, तो ऐसे आई लव यू से आप थक जाओगे 2 दिन में। बोलो हाँ। कहां चले भैया? आई लव यू बोल लें? जाओ जाओ, जाओ। अब बताओ आप लोग कैसा पति चाहते हैं? प्रेम करने वाला या अच्छा व्यवहार करने वाला? और सच बताऊं, प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। किससे करोगे प्रेम? पत्नी से। तो प्रेम करोगे तो क्या करोगे? गले ही तो लगाओगे। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, गले ही तो लगाते हो। तो क्या गले लगाने का नाम प्रेम है? और क्या करोगे प्रेम में? माँ बेटे के गालों को चूम लेती है, यही प्रेम है? इससे ज्यादा क्या है? ये प्रेम है क्या गले लगाना? अरे गले लगाना कि व्यवहार है। गले लगाना क्या है? हमारे गांव में तो स्त्रियां कोई जाने भले ना एक दूसरे को, पर गले लग के मिलती हैं। पुरुषों का हाथ मिलाना ये व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं। तो गले मिल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी क्या प्रेम है। प्रेम ठीक है, परंतु एक अच्छा व्यवहार है। हम एक अच्छे मित्र हैं, हम एक अच्छे दोस्त हैं। प्रेम किससे हो? अब आते हैं प्रेम पर।
जगत से करो व्यवहार और जगन्नाथ से करो प्रेम। प्रेम केवल ईश्वर से, भगवान से प्रेम करो और किसी से नहीं। प्रेम केवल ईश्वर, लव इज